आपने देखा कि कैसे हमने एक प्लान को इंपोर्ट करके ऑटोकैड से इंपोर्ट करके और उसको कन्वर्ट किया है 3D में। ये वॉल्स हमने क्रिएट करी हैं और अब आगे का काम, जैसे कि मान लो इसमें कैश काउंटर लेकर आना है या इसकी वॉल्स में कोई चेंजेस करने हैं, इंटरनल वॉल्स के अंदर कोई शिफ्टिंग करनी है या हमें एक बैक वॉल डिज़ाइन करनी है या ऐसे बहुत सारी चीज़ें जो हमको इस शोरूम के अंदर मॉडल करनी है, तो वो कैसे करते हैं, तो आज हम उसी के बारे में सीखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ शैली राजपूत। वेलकम टू डिज़ाइन एल्गोरिथम। लेट्स बिगिन टुडेज़ वीडियो। तो सबसे पहले इसको सिलेक्ट करके हम मॉडिफाई के अंदर जाके देखते हैं कि इसका फ़िलहाल क्या स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमने यहाँ पे एडिट पॉली मॉडिफायर लगाया था और अब हम इसकी सब कैटेगरी में जाकर सबसे पहले इसके अंदर के जो वॉल हैं, इंटरनल वॉल्स, उनको चेंज करके देखेंगे कैसे किया जा सकता है। तो एडिट पॉली के अंदर हैं हम, यहाँ पे पॉलीगन मोड में जाएंगे। पॉलीगन सेलेक्ट करना पड़ेगा हमें। टी से हम टॉप व्यू करेंगे और यहाँ पर हम टॉप व्यू में आ गए हैं और हम ये वाले पॉलीगन सिलेक्ट करके हमको यहाँ पर आना है नीचे और यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा डिटैच का। तो इसका जो सेटिंग का बटन है इस पर आपको क्लिक करना है और ये ऑप्शन आपको दे रहा है डिटैच एज एन ऑब्जेक्ट और डिटैच एज एन एलिमेंट। तो अगर हम एज एन एलिमेंट डिटैच करते हैं तो वो इस एडिट पॉली का ही एक हिस्सा रहेगा। आपको एलिमेंट के मोड में जाना होगा तो आप इसे सिलेक्ट कर पाओगे, लेकिन मैं एज एन ऑब्जेक्ट इसको डिटैच करना प्रेफर कर रही हूँ। तो यहाँ पे वापस आते हैं सेटिंग के बटन पे और डिटैच एज ऑब्जेक्ट कर सकते हो, आप इसको नेम कर सकते हो। ठीक है, तो मैं इसको नेम कर देती हूँ कैश काउंटर बैक वॉल। यहाँ मैंने इसको रीनेम कर दिया है। अब ये इसका हिस्सा नहीं है, ये एक अलग ऑब्जेक्ट है। इसके बाहर आके हम देखेंगे कि अब हम अगर इसको चाहें तो इसको हम सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये एक अलग यहाँ पे ऑब्जेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो इसी तरीके से हम इन ऑब्जेक्ट्स को भी यहाँ से डिटैच कर सकते हैं। तो उसके लिए वापस से सेम पिछले वाले ऑब्जेक्ट को क्लिक करके पॉलीगन मोड में जाएंगे हम और पॉलीगन मोड में जाके हमको ये सारे एलिमेंट्स यहाँ पे से सिलेक्ट करने हैं। ये आपका ये जितना भी पॉलीगन्स हैं ये सब सिलेक्ट करने हैं और इसको मैं क्या कर रही हूँ, मैं डिलीट कर रही हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे कुछ और चेंजेस करने थे। मैं चाह रही थी कि मैं इस वॉल को पीछे को शिफ्ट कर दूँ और यहाँ से मैं इस वेयरहाउस, ये वेयरहाउस का एरिया है बेसिकली, तो मैं यहाँ से इसकी एंट्री क्रिएट करूँ। तो उसके लिए मुझे इसको भी डिटैच करना पड़ेगा। तो ये वाले पॉलीगन्स भी मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और नीचे आके डिटैच कर रही हूँ इनको। एज एन ऑब्जेक्ट में डिटैच कर रही हूँ, नेम नहीं कर रही हूँ। तो ये भी डिटैच हो गया है। इसके बाहर आती हूँ, अब मैं इसको मैं सिलेक्ट कर रही हूँ और इसको मैं यहाँ से लगभग जो मेरी कैश काउंटर वाली वॉल जो मैंने अभी डिटैच करी है उसके लेवल में लाके मैं इसको प्लेस कर रही हूँ। पी प्रेस करके पर्सपेक्टिव में वापस से आ रहे हैं और यहाँ से मैं एक बार फिर से पॉलीगन्स ये वाले सिलेक्ट करूँगी। तो पॉलीगन मोड में जाएंगे, वापस से सारे सिलेक्टेड हैं। यहाँ से मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और कंट्रोल प्रेस करके ये वाला भी सिलेक्ट कर दिया। अब मैं यहाँ से इसको मूव टूल के साथ में एक्स एक्सिस में इस तरफ मैं इसको एक्सटेंड कर रही हूँ, लगभग इतना। और अब शिफ्ट के साथ में मैं इसको एक्सटेंड करूँगी क्योंकि मुझे यहाँ से वॉल को टर्न करना है। तो मैंने शिफ्ट के साथ एक्सटेंड किया, F4 प्रेस करके मैं सेगमेंट्स देख सकती हूँ। तो थोड़ा ज़्यादा हो गया है, शिफ्ट के साथ वापस से प्रेस करके मैं पीछे कर रही हूँ इसे। और अब मैं ये वाले पॉलीगन सेलेक्ट करूँगी, तो एक ये वाला और कंट्रोल के साथ एक ये वाला भी सिलेक्ट करूँगी और शिफ्ट के साथ वापस से इसको मैं यहाँ की तरफ एक्सट्रूड करूँगी। तो शिफ्ट के साथ मैंने इसको यहाँ तक एक्सट्रूड कर दिया, लगभग इतना। तो यहाँ पे क्या हुआ कि यहाँ पे मेरे को एक ओपनिंग मिल गई है जिसके थ्रू मैं इस वेयरहाउस में एंट्री करवा सकती हूँ। और अब ये जो यहाँ पे से मैंने वॉल हटाई थी, डिलीट करी थी, तो यहाँ पे एक ओपनिंग हो गई है। तो इसको कैसे मैं
ठीक कर सकती हूँ, तो इसके लिए मुझे इससे बाहर आना पड़ेगा, ये वाली वॉल के अंदर से बाहर आना पड़ेगा, इस वाली वॉल को सिलेक्ट करना पड़ेगा और इसके अंदर मुझे जाना पड़ेगा बॉर्डर में। बॉर्डर पे क्लिक करके मैं ये बॉर्डर को सिलेक्ट करूँगी और नीचे आके मैं इसको कैप कर दूँगी, तो ये यहाँ से वापस से स्मूथ हो गया। सेम यहाँ पर से जो वॉल शिफ्ट हुई थी, हमने डिटैच करके इसको ट्रीट किया था, तो इसको भी हम क्या करेंगे, बॉर्डर मोड सिलेक्टेड है, इसको हम क्या करेंगे, बॉर्डर मोड को सिलेक्ट करके और ये बॉर्डर सिलेक्ट करेंगे और नीचे आके हम इसको कैप पे क्लिक कर देंगे, तो ये भी हो गया। आप चाहो तो इनको डिलीट भी कर सकते हो, फ़िलहाल मैं नहीं कर रही हूँ, अभी हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है इनसे। तो ये कुछ इस तरीके से यहाँ पे जो चेंजेस हैं मैंने करे हैं। तो अगर इस तरीके के चेंजेस आप चाहते हो कि इंटरनल वॉल हमने बना दी और उसके बाद ये चेंजेस कैसे होंगे, तो कुछ इस तरीके से आप ये चेंजेस यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। इसके अलावा भी हम काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर मॉडलिंग करते समय कर सकते हैं। जैसे टॉप पे वापस से करती हूँ, मान लीजिए मुझे इसके बाहर आ जाते हैं हम, ये वॉल मुझे चाहिए ही नहीं है, ये मैंने यहाँ पर मान लो यहाँ पे वॉल है ही नहीं, चाहिए नहीं है की बात नहीं है, मान लो है ही नहीं, मुझे यहाँ पे एक वॉल क्रिएट करनी है, तो वो हम बाद में भी कर सकते हैं। पर्सपेक्टिव में देखते हैं कि यहाँ पे क्या सिचुएशन है। इसको पहले मैं बॉर्डर को सिलेक्ट करके इसको कैप कर देती हूँ। ये मैंने बॉर्डर सिलेक्ट किया और यहाँ पे इसको मैंने कैप कर दिया, तो बंद हो गया। अब इसके बाहर आ जाते हैं, इस पर क्लिक करके, तो यहाँ पे मुझे एक वॉल क्रिएट करनी है, कैसे कर सकते हैं हम यहाँ पर, तो उसके लिए क्या करेंगे, हम बॉक्स को ले सकते हैं। यहाँ पे कमांड पैनल के अंदर आपके पास जो ज्योमेट्री का ऑप्शन है उसके अंदर स्टैंडर्ड प्रिमिटिव्स में आपके पास बॉक्स होता है, बॉक्स को ले लो। और अगर मैं स्नैप को ऑन कर दूँगी तो ज़्यादा अच्छे से इसको बना सकती हूँ। तो एंड पॉइंट पे है और होम ग्रिड के ऑप्शंस के अंदर जाकर आप देखो स्नैप टू फ्रोजन ऑब्जेक्ट्स आपका ऑन है। तो ये जो पीछे प्लान पड़ा हुआ है ये फ्रीज़ किया हुआ है, तो यहाँ से हमको ये अगर हम ऑन कर देंगे तो ये स्नैप करेगा। तो हम क्लिक एंड ड्रैग करते हैं यहाँ तक, फिर ऊपर की तरफ लेकर आते हैं और यहाँ पे लाके क्लिक कर देते हैं और राइट क्लिक। तो यहाँ पे ये वॉल हम क्रिएट कर चुके हैं, इंटरनल वॉल। इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं यहाँ पे क्लिक करके और वाइट ही कर देती हूँ मैं इसको। तो अब इस वॉल पे जो डिज़ाइन हम क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं उसकी फ़ाइल में व्यू इमेज फ़ाइल में जाकर ओपन कर लेती हूँ और कुछ इस तरीके का डिज़ाइन हम यहाँ पे क्रिएट करने की कोशिश करेंगे। बाहर में एक आँख है और अंदर एक सर्कल है, तो उसके लिए मैं इस वॉल को ऑल्ट क्यू प्रेस करके आइसोलेट कर रही हूँ और फ्रंट पे सेट कर रही हूँ। मॉडिफाई में जाएंगे और लेंथ सेगमेंट इसके अंदर मैं 4 रख रही हूँ। विड्थ सेगमेंट मैं यहाँ पर 100 कर रही हूँ और हाइट सेगमेंट मैं यहाँ पर 200 कर रही हूँ। तो ऐसे बारीक मैश, इसका कलर हम चेंज कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए कि कितना बारीक यहाँ पे मैश क्रिएट हो रहा है। तो कुछ इस तरीके का मैश क्रिएट हो गया है और अब मैं क्या करने वाली हूँ कि मैं शेप क्रिएट करूँगी, स्प्लाइन क्रिएट करूँगी। सबसे पहले तो एक रेक्टेंगल बना रही हूँ मैं यहाँ पर, तो अंदाज़े से ही बना रही हूँ रेक्टेंगल। आप चाहें तो एक्यूरेटली भी बना सकते हैं, यहाँ से उसकी लेंथ और विड्थ सेट कर सकते हैं। जैसे ये 11 फीट में आ रहा है तो मैं इसको एग्जैक्टली कर सकती हूँ। सिलेक्ट करके यहाँ पे मैं 9 फीट करूँगी, एंटर। और विड्थ में भी मैं इसको 5 फीट 6 इंचेस का रखूँगी और इसको मूव करा लेते हैं प्रॉपरली। थोड़ा नीचे की तरफ मूव कराऊंगी मैं इसे ऐसे, और इसको मैं कन्वर्ट करूंगी राइट क्लिक करके एडिटेबल स्प्लाइन में। वर्टेक्स पकड़ेंगे, सबसे पहले हम सेगमेंट नीचे वाली डिलीट करेंगे, सिलेक्ट करके डिलीट। अब मैं वर्टेक्स पकड़ने के लिए वर्टेक्स मोड में जाऊंगी, पहले वर्टेक्स पकड़ूंगी और इसको मैं करूंगी फिलेट। फिलेट पे क्लिक करके यहाँ पास में आके जब ये आइकन बनेगा तो इसको मैं इस तरीके से फिलेट कर दूंगी।
राइट क्लिक करके फिलेट से बाहर आएंगे और एडिट स्प्लाइन के बाहर आ जाएंगे। ऐसे ही एक सर्कल बनाऊंगी। इसको पहले हम क्या करते हैं, इसकी इंटरपोलेशन थोड़ी बढ़ा लेते हैं ताकि थोड़ा स्मूथ हो जाए। 12 कर दिए हैं यहाँ पर मैंने। बहुत ज़्यादा इंटरपोलेशन बढ़ाने से फाइल पे असर पड़ता है, एक बात ये भी है, तो ध्यान रखिए बहुत ज़्यादा मत बढ़ाइए इसको। एक सर्कल बनाऊंगी अब यहाँ पर कुछ इस तरीके से, और उसको प्रॉपरली प्लेस करूँगी। अगर मुझे कंट्रोल Z, इसकी भी मैं इंटरपोलेशन बढ़ाऊँगी। स्टेप्स बढ़ा लेते हैं यहाँ पर। सर्कल हमें स्मूथ चाहिए, 12 ही कर लेते हैं। और पर्सपेक्टिव में लेते हैं अब। तो ये यहाँ पर बने हुए हैं। अब मैं पीछे वाला जो बॉक्स है उसको सिलेक्ट कर रही हूँ, और इसके ऊपर जो है हम क्रिएट के अंदर, ज्योमेट्री के अंदर कंपाउंड ऑब्जेक्ट का ऑप्शन होता है, इसमें जाएंगे तो शेप मर्ज का ऑप्शन मिलेगा। इस पे जाके पिक शेप करेंगे और ये दोनों शेप को इसके साथ में मर्ज करा देंगे। तो यहाँ पीछे देखो आप, ये शेप आपको मिल चुका है। इसको रिलीज़ कर दो, बटन को राइट क्लिक करो। अब ये ऑब्जेक्ट सिलेक्टेड है आपका, पीछे वाला बॉक्स या वॉल जिसको हम बोल रहे हैं। कन्वर्ट करेंगे इसको एडिटेबल पॉली में, और अब वर्टेक्स के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वर्टेक्स आपकी सिलेक्ट हो जाएंगी। इनको मैं सॉफ्ट सिलेक्शन ले रही हूँ नीचे आके यहाँ पर, और ये कुछ इस तरीके से सिलेक्ट हो रहा है। सबसे पहले तो बैक फेसिंग को इफेक्ट नहीं करना चाहते हम, एक बात। दूसरी बात, फॉल ऑफ को कंट्रोल करेंगे, कम कर देंगे इसको बिल्कुल कुछ इस तरीके से। और अब मैं क्या करूँगी, मैं मेरा सिलेक्ट एंड मूव टूल सिलेक्टेड है, नहीं हो तो आप इस पर क्लिक करके सिलेक्ट कर लो। और अब आपको इसको आगे की तरफ पुल करना है थोड़ा सा, कुछ इस तरीके से। सिलेक्शन हटा दीजिए और F4 प्रेस करिए, बाहर आ जाइए इसके पहले आप। तो कुछ इस तरीके का आपको यहाँ पे शेप मिल जाएगा। अगर आप सॉफ्ट सिलेक्शन में सिलेक्शन कम लेते, मैं इसको कंट्रोल Z प्रेस करके दिखाती हूँ आपको, और वापस से करते हैं हम इसको। F4 प्रेस कर लेते हैं, ये वापस से सिलेक्शन ले लिया मैंने वर्टेक्स का, और यहाँ से मैं ये जो वैल्यू है फॉल ऑफ की, इसको कम करती हूँ थोड़ा सा, कुछ इस तरीके का कर लेती हूँ। थोड़ा सा कम और करते हैं यहाँ पर हम इसे ऐसे, और अब मैं इसको पुल करती हूँ कुछ इस तरीके से, और बाहर आ जाते हैं, कैटेगरी के बाहर आ जाते हैं, और F4 प्रेस करके देखते हैं। तो कुछ इस तरीके का रिज़ल्ट यहाँ पे आपको मिल जाता है। अब बचा बाकी का जो इसके अंदर का पार्ट था वो बनाने का, तो उसके लिए मैं ये वाला सर्कल यूज़ करूँगी। इसको मैं थोड़ा मूव करा लूँगी, इसको सिलेक्ट करके थोड़ा सा एक्स में इधर की तरफ मूव कराएंगे, ताकि जब मैं फ्रंट पे सेट करूँ तो ये इसके ऊपर ओवरलैप ना करे। इसको रिफ़ाइन करने के लिए मुझे हाफ सर्कल ही चाहिए, तो मैं स्प्लाइन में जाऊँगी और एक लाइन क्रिएट करूँगी स्ट्रेट। क्लिक करके शिफ्ट को प्रेस करके मैंने एक लाइन क्रिएट करी, राइट क्लिक करके लाइन से बाहर। इसको मर्ज करेंगे, मॉडिफाई में जाएंगे, मतलब अटैच करेंगे। अटैच कैसे करेंगे, अटैच पे क्लिक करेंगे और सर्कल को सिलेक्ट कर देंगे, तो अब ये एक ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो गए। रिलीज़ कर दो अटैच के बटन को, और यहाँ नीचे आते हैं। लाइन के अंदर हम स्प्लाइन की कैटेगरी में जाएंगे ताकि हमें ट्रिम का ऑप्शन मिल जाए। ट्रिम पे क्लिक करके ये वाले सारे चीज़ें हम ट्रिम कर देंगे। तो यहाँ पे ये दोनों जो पॉइंट्स हैं ये कनेक्टेड नहीं है ठीक से, इनको वेल्ड करना पड़ेगा। तो वेल्ड करने के लिए इनको सिलेक्ट करोगे, वर्टेक्स मोड में है हम। वेल्ड का जो थ्रेशोल्ड होल्ड वैल्यू है इसको बढ़ा के हम वेल्ड पे क्लिक करेंगे, तो ये क्या होगा, ये यहाँ पे कनेक्ट हो जाएगा। सेम यहाँ पर करते हैं, सिलेक्ट कर लेते हैं और वेल्ड पे क्लिक कर देते हैं, तो इस तरीके से वेल्ड हो जाएगा। अब हम इसको बाहर आ जाते हैं सब कैटेगरी से और मॉडिफायर लगाएंगे एक्सट्रूड।
एक्सट्रूड कर देंगे यहाँ पर, और जितनी भी वैल्यू आप देना चाहो थोड़ी बहुत दे सकते हो। पर्सपेक्टिव में देखते हैं इसको एक बार हम। तो यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि हमको इसकी कितनी वैल्यू रखनी चाहिए। तो जितनी भी रखनी है आप रख के और उसको सही जगह पे मूव करा सकते हैं। फ्रंट पे ही ले लेते हैं और अब इसको मूव कराते हैं। और कलर वगैरह हम यहाँ पे इसका सेट कर सकते हैं। जैसे पीछे का अगर सेम करना चाहूँ मैं तो ग्रीन का कोई शेड था, एक बार चेक कर लेते हैं। कोई डार्कर शेड हो तो यहाँ पे लगा लेते हैं। और इसके लिए भी हम कलर चेंज कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमने कर दिया। कलर का तो खैर बाद में हम मटेरियल लगाएंगे, पेंट वगैरह का कोई ऑप्शन ले लेंगे तो इसको और बेटर हम शो कर सकते हैं। तो ये वाला शेप जो है इसकी ज़रूरत नहीं है, इसको डिलीट कर देते हैं यहाँ से। और ऑल्ट क्यू करके आइसोलेशन को एंड करते हैं, या फिर आप राइट क्लिक करके भी अनहाइड ऑल कर सकते हो, तो सारी चीज़ें वापस आ जाएंगी स्क्रीन पर। और अब यहाँ पे मेरे को कैश काउंटर लेकर आना है। तो कैश काउंटर कैसे लेके आ सकते हैं हम, उसके लिए हम क्या करेंगे, हमको फ़ाइल के अंदर जाना है, इंपोर्ट में जाना है और मर्ज पे क्लिक करना है, क्योंकि हम इसी फाइल के अंदर एक और फाइल को मर्ज करना चाहते हैं। तो मर्ज पे क्लिक करके आपको अपनी वो फाइल लोकेट करनी है कि वो है कहाँ। मैंने डेस्कटॉप पे रखी हुई है, तो डेस्कटॉप पे से इसको पिक कर लेते हैं, ओपन करेंगे और ये सिलेक्ट करेंगे और ओके करेंगे। तो ये कैश काउंटर मेरा यहाँ पर आ चुका है। बस इसको सही जगह पे मूव करना है, तो मूव का टूल ले लेते हैं, सिलेक्टेड है ये। इसको हम सही जगह पे मूव कराएंगे कुछ इस तरीके से। इस कैश काउंटर को कैसे डिज़ाइन करना है ऑलरेडी मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये बताया हुआ है, तो आप वो वीडियो चेक कर सकते हो। इसको हम सही जगह पे प्लेस कर देते हैं और एक बार देखते हैं यहाँ पर। तो बिल्कुल सही तरीके से ये हमारा कैश काउंटर वाला एरिया डिज़ाइन हो गया है। तो आगे आने वाली वीडियो में इसी तरीके की मॉडलिंग मैं आपको इस रिटेल शोरूम की और करके दिखाऊंगी, और क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं, डिज़ाइनिंग कैसे की जा सकती है किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर 3ds मैक्स के अंदर। तो कंटिन्यू रखना आप मेरे वीडियोस को देखते रहना, और भी बहुत सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल पे मिलेंगे, तो आप वो चेक कर सकते हो इन द मीन टाइम। और मेरे अगले वीडियो का वेट करो एंड कीप वॉचिंग डिज़ाइन गोरिदम। बाय बाय।